तो चलिए आज गहराई से समझते हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के भूगोल को। अब देखिए, भारत के दिल में बसा है उत्तर प्रदेश और इसकी एक बहुत ही खास भौगोलिक पहचान है। वो ये कि इसकी सीमाएं किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा राज्यों को छूती हैं। पर सवाल ये है कि ज़मीन पर ये जो बॉर्डर्स का इतना बड़ा नेटवर्क है वो असल में दिखता कैसा है। मतलब ये ज़िलों और सीमाओं की एक ऐसी पहेली है ना, जिसे समझना इसके रणनीतिक महत्व को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको समझने का हमारा प्लान ये रहा। हम यूपी की सीमाओं का एक पूरा 360 डिग्री टूर करेंगे और फिर इसकी जो सबसे खास बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो अपने इस टूर की शुरुआत करते हैं उत्तर से, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ एक राज्य से ही नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी बनाती है। और इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो काफी दिलचस्प है। ये वो 13 जिले हैं जो मिलकर इस अहम उत्तरी सीमा को बनाते हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि 7 जिलों का एक सेट उत्तराखंड से जुड़ा है और 7 का दूसरा सेट नेपाल से। और इन दोनों के बीच की जो सबसे अहम कड़ी है वो है पीलीभीत। ये दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। अच्छा, अब उत्तर से चलते हैं पूरब और दक्षिण की तरफ। देखते हैं कि कैसे यहां पर राज्य की सबसे लंबी और सबसे उलझी हुई सीमाएं बनी हैं। और यहां देखिए कितना साफ अंतर नजर आ रहा है। एक तरफ बिहार के साथ एक सीधी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हुई लाइन है और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश के साथ एक बहुत ही फैली हुई और कह सकते हैं काफी जटिल सीमा। और एक चीज पर गौर कीजिए, सोनभद्र जिला ये दोनों लिस्ट में है। मतलब ये राज्य के पूरे दक्षिण पूर्वी कोने को एक तरह से एंकर करता है, उसे थामे हुए है। 11 ये नंबर यहां सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये यूपी के उन जिलों की संख्या है जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, और ये किसी भी एक राज्य से लगने वाले जिलों की सबसे ज्यादा संख्या है। हाँ, और ललितपुर का जिक्र तो यहाँ करना ही होगा। ये एक ऐसा खास इलाका है जो नक्शे पर नीचे की तरफ निकला हुआ दिखता है। और मजे की बात यह है कि ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सच में एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक बनावट है। तो चलिए अब घूमकर चलते हैं पश्चिमी तरफ। ये वो इलाका है जो दिल्ली के इतने करीब होने की वजह से आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस मैप को देखिए, यहाँ बॉर्डर्स का एक घना क्लस्टर दिखता है, जहाँ कुछ जिले तो ऐसे हैं जिनकी सीमाएं एक से ज्यादा राज्यों या क्षेत्रों से मिलती हैं। और ये टेबल इसी बात को और साफ कर देती है। देखिए, मथुरा की सीमा राजस्थान और हरियाणा दोनों से लगती है, और कुछ ऐसा ही सहारनपुर के साथ भी है। वो भी दोहरी भूमिका निभा रहा है। तो अपना ये 360 डिग्री टूर तो हो गया पूरा। अब जरा उन जिलों पर फोकस करते हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे जिले से जो इतना खास है कि पूरे देश में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। ये है सोनभद्र। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये अकेला जिला यूपी को 4 अलग अलग राज्यों से जोड़ता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। जरा सोचिए, ये इसे रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण बना देता है। तो इस 4 राज्यों वाले हब के बाद अब 2 और खास बातों पर नजर डालते हैं। एक तो जिलों के साइज में कितना जबरदस्त फर्क है, और दूसरा एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन है। और ये फर्क सच में हैरान करने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी सबसे छोटे जिले हापुड़ से 11 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। मतलब कितना ज्यादा अंतर है। तो अब आखिर में चलिए उन 5 सबसे जरूरी नंबर्स पर एक नजर डाल लेते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए याद रखने ही चाहिए। तो आइए इन नंबर्स को दिमाग में बैठा लेते हैं। 11 मध्य प्रदेश से सटे जिले, 8 एनसीआर में शामिल यूपी के जिले, 7 नेपाल और उत्तराखंड दोनों से लगने वाले जिले, 4 सोनभद्र से लगने वाले राज्यों की संख्या, और आखिर में 7680 बनाम 6600 का ये जबरदस्त अंतर। और ये रहा मास्टर चार्ट। इसमें वो सब कुछ है जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा जा सकता है। तो जब हम ये सब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना इंटरकनेक्टेड है, तो एक सवाल मन में आता है, अगले दशक में भारत के आर्थिक भविष्य के लिए इसकी कौन सी एक सीमा सबसे ज्यादा अहम होगी? क्योंकि इसका भविष्य सिर्फ नक्शे पर बनी लाइनों से नहीं बल्कि तरक्की